उद्घाटित हो जाइछि एमएसएमई वाणिज्य मेला 2021 भर्चुआल माध्यम मेला को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करिसेंते। भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़िया कालीठारू आरंभ होइतिबा एई एमएसएमई वाणिज्य मेला आसंता 9 तारिख पर्यंत चलिबो। राज्यर वाणिज्य और रप्तानी को सुदृढ़ करबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। प्रतिवर्ष मेलारे राज्य तथा राज्य बाहररू अणु क्षुद्र मध्यम उद्योगी सामिल होउथिबा बेले चलित वर्ष कोविड कटकणा को नजर रखी बाहर राज्यर अंशग्रहणकारी को सामिल करा जाय नाही। एथिरे राज्य तथा जातीय स्तर विभिन्न पीएसयू एवं शिल्प उद्योगी माने सामिल होइछन्ते। चलित वर्ष गढ़िबा बढ़िबा और समृद्ध हेबा थीम रे ए मेलार आयोजन करा जायछि। ए अवसर में समस्त मन मोहि नेछि ओएसआईसी बा ओडिशा क्षुद्र शिल्प निगमर अध्यक्ष श्रीयुक्त चिन्मय साहुंकर उद्बोधन। बंधुगण, आज एक अपूर्व संजोग, आज प्रभात पुरुष महान जननायक बिजू बाबूंकर जन्म जयंती। बिजू बाबू ओडिशार शिल्पायन जनक थिले। ही वाज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट। हिज नेम वाज सिनोनिमस with the industrial development of the state। एवं तांकर सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक बलिष्ठ नेतृत्व रे आज ओडिशा शिल्पायन रे एक प्रमुख केंद्र भाव में निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारछि। बंधुगण, बिजू बाबू तांकर जीवन दशा जो दी जन बरपुत्र द्वारा गभीर भाव में प्रभावित होते अनुप्राणित होते जड़े होती उत्कलमणि गोपबंधु दास जी थे करुणार प्रतीक। ही वाज अ एपिटोम ऑफ कंपैशन। एवं बिजू बाबू आपण मैंने जानते कौ भली भाव में फिलांथ्रोपिक डीड्स विषय आम समस्त जाचु। से केते जेनरस थिले, एमती को व्यक्ति नथिले ताका पाखु जाउथिले और निराश होके आसुथिले। आउ जणे बरपुत्र जहाँ का द्वारा बिजू बाबू प्रभावित होते अनुप्राणित होते से होचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास। से थिले हमर ओडिशार ओडिया जातिर स्वाभिमान प्रतीक, हमर ओडिया जातिर अस्मितार प्रतीक। ही सिंबलाइज ओडिया एस्टीम, ओडिया प्राइड। मधुबाबू द्वारा सेतबेले गढ़ी उठिथिबा उत्कल टैनरी विषय आपण माने समस्ते जानिथिले। उत्कल टैनरी बेसी फेमस थिला कारण सामान्य टिके त्रुटि, सामान्य टिके भूल रहिले सहस्र संख्यार मधुबाबू से जोता गुड़ी को पोड़ी दौथिले। से गोटे कथा कहते ओडिशा इज अ ब्रांड। ओडिशार ब्रांड बाहर जाइए अपमानित हम मु बर्दाश्त करें। ओडिया जाति हूँ स्वाभिमानी जाति, ओडिया जाति कर्मठ जाति, ओडिया जाति स्वावलंबी जाति। एवं यही स्वाभिमानी इतिहास को अनेक पाद आगु को नहीं जाइए माननीय स्वर्गत बिजू पट्टनायक। बिजू पट्टनायक एक धारे से जड़े राजनीतिज्ञ थिले, राष्ट्रनीतिज्ञ थिले, किंतु युवक मान उत्साहित करने सी अनेक शिल्प गढ़ी एवं ता परवर्ती समय तांको अनुप्राणित होइकी अनेक युव उद्योगी माने ओडिशार शिल्पायन को आगू आनिले। एवं आज तांकर सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक ओडिशा को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मानक पई एक फेवरेट डेस्टिनेशन रे परिणत करिसंती। एवं आज ओडिशा गोटे प्रॉमिस्ड लैंड। ओडिशा होची पूरा एशिया रो गेटवे फॉर इन्वेस्टर्स। डियर फ्रेंड्स, although Odisha is a agrarian state with 65% of its population depending on agriculture, but MSMEs in Odisha is gaining importance day by day because of its huge employment potential. You all will be glad to know that Odisha is one of the top performers
in promoting MSME in the country. Apart from the employment potential, MSME's contribution to the GDP and to the holistic industrial growth is remarkable. Friends, our Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji is committed to the growth and development of Odisha. I would like to highlight few initiatives taken by Honorable Chief Minister and the Government of Odisha to promote our MSMEs in the state. To create internationally competitive business atmosphere, special economic zones have been approved at various places of the state to encourage young budding entrepreneurs. Incubation centers at different places of the state are in place, they have been set up. Previously, people were running from pillar to post. There was red tapeism. To stop red tapeism, Honorable Chief Minister has introduced one stop, one window clearance system, wherein all the approvals, people, young entrepreneurs, new entrepreneurs can get all the approvals in single window system. To promote MSMEs, government is giving a lot of subsidies with the focus on women MSMEs. Friends, when the entire world during this pandemic was struggling to save lives because of the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, we not only saved lives, we also protected millions of livelihoods. Because of the robust industrial economic system that we have in Odisha, you all will be glad to know that we have attracted investments worth rupees 1.25 lakh crore during this pandemic, which has created employment opportunities for 53,000 people of 53,000 people will get employment. Now, as the previous speakers were speaking, yesterday ArcelorMittal Nippon Steel has signed a MOU with Government of Odisha, and they are going to invest a whopping 50,000 crore project at Kendrapada. Just imagine, this is possible because of the conducive atmosphere, because of the hassle-free business environment which Honorable Chief Minister has given to the state. So dear friends, I would urge all you people, because as you know that Odisha is India's best kept secret, I would urge all you people to explore the opportunities that is available in Odisha, and you start your own business. I urge all the young budding people sitting here that Odisha is a land of opportunities, and with the blessings of the Lord Jagannath and with the ideals of Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji, the development juggernaut will keep on rolling and transform the lives of millions of Odias. Thank you. Bureau Report, Sunstar TV.